अब हम अनुरोध करेंगे हमारे मंच पर मंचासीन है सैयद रुकमुद्दीन अहमद साहब, जो माननीय विधायक बायसी हैं। माननीय विधायक बायसी सैयद रुकमुद्दीन साहब, माननीय विधायक बायसी सैयद रुकमुद्दीन साहब से अनुरोध है कि आप मंच पर आए और दो शब्द हम लोगों को आज के इस नामांकन कार्यक्रम में आए हुए युवाओं के दिल की धड़कन और पूरे बिहार में गरीबों के मसीहा के रूप में काम करने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर आसीन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और मंचासीन सभी विधायक पूर्व विधायक, आज जो देश के हालात हैं इसको आप लोग भली भांति देख रहे हैं। पूर्व के वक्ताओं ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आज मुल्क में एक तरफ संविधान बचाना है, एक तरफ संविधान को खत्म करने की बात चल रही है। फैसला आप जनता मालिक है। बिहार में जो हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो काबिल तारीफ है, इनके 17 महीने के कार्यकाल में पूरे बिहार में क्या क्या उपलब्धि हुई ये तारुफ के लायक नहीं है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आगामी 26 तारीख को जो लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, हमारी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती बीमा भारती जी को बहुमूल्य वोट देकर जिताएं और श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजा। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे मंच पर मंचासीन है माननीय पूर्व विधायक सीमांचल के राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत आधार स्तंभ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और मंच को संबोधित करेंगे। माननीय विधायक जी। अति सम्मानित आज के इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई मनोज यादव जी और हमारे नेता सिद्दीकी साहब, सम्मानित मंच और हम तमाम बिहार की आशा और उम्मीद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पूर्णिया में उपस्थित इस रंगभूमि मैदान में आए हुए तमाम पूर्णिया लोकसभा के संसदीय क्षेत्र से आए हुए तमाम मतदाताओं को मेरा दुआ सलाम प्रणाम। और मैं आपके और नेता के बीच नहीं आना चाहता हूं, मैं बस इतना ही आह्वान करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बीमा भारती जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, हम तमाम पूर्णिया वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि अपार बहुमत से लालटेन छापर बटन दबाकर भारी बहुमत से उन्हें जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए तमाम पूर्णिया वासियों को मेरा दुआ सलाम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को सलाम देते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक जी। अब हम अनुरोध करेंगे कि माननीय पूर्व मंत्री और बिहार विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, बिहार विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आए और हम लोगों को संबोधित करें। अभी हम जो है इनोवा से आ रहे थे ना, जस्ट निकला नहीं था कोर्ट की तरफ, जेल चौक की तरफ। आज मंच पे बैठे हमारे कल के भविष्य, आज के नेता विरोधी दल और कल के पूर्व उप मुख्यमंत्री
मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पे बैठे हमारे साथी, कितने माननीय विधायक, पूर्व मंत्री, मैं समय बचाने के लिए और चूंकि पवित्र रमजान माह का अवसर है, हम सबसे पहले आप सबों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह की कृपा आप सबों पर बनी रहे। आज ये चुनावी सभा है, इस चुनावी सभा के अवसर पे कुछ लोग समझते हैं कि यह सिर्फ चुनाव है। मेरा मानना है कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। अगर इसको सिर्फ आप आम चुनाव समझिएगा तो फिर गलती कर बैठिए। ये बहुत खास चुनाव है और बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है परिवर्तन का चुनाव है और हम सब भी कह रहे हैं कि यह परिवर्तन का चुनाव है। अब मैं बहुत संक्षेप में जो हमारे देश का संविधान है उसने हम सबों को बराबरी का हक दिया है, सार्वभौम बनाया, खुद मुख्तार बनाया और यह भी बताया कि संविधान में किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ तो इन्होंने सुधारा है और कहते हैं कि इस बार अगर आएंगे, मैं इशारों में बोल रहा हूं, कहते हैं कि बहुतों को तरी पार कर दूंगा, तरी पार। हम 400 ने वो कहते हैं, बहुतों को कहते हैं कि तरी पार कर दूंगा। यह देश न हमारे बाप का है न आपके बाप का है, यह हम सबों के बाप का है। मगर भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता यह कहते हैं कि यह मेरे ही बाप का है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आजादी के लड़ाई में न लड़ने न मरना है न जेल जाना है। हाँ, मुखबिरी करने का जरूर इनको मिला है श्रेय। अब आज का जो चुनाव है ये सिर्फ बीवा देवी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव बीवा देवी तो एक प्रतीक मात्र है, बीमा भारती। मगर यह चुनाव गरीब गुरबा, न्याय पसंद लोग, किसान मजदूर, यह उनका चुनाव है, सबों का चुनाव। मगर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तो लगता है कि अपने आप में है ही नहीं। अगर उनको मिल जाए फुर्सत, अगर पूरे बहुमत मिल जाए तो अब हम दोहराना नहीं चाहते, आप जानते होंगे। झूठ बोलने में महारत हासिल अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था महंगाई दूर कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नौकरी देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सरकार बनेगी तो सबका दर्जा बराबर का होगा। मगर वो सारी चीजें नहीं हो सकी, इसलिए अब वो नारा क्या करते हैं, नारा वो इस तरह का करते हैं
में लड़ाने का मतलब माहौल बनाते हैं। अरे भैया, यह समाज रहेगा तो यह देश रहेगा, हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, तो यह देश आगे बढ़ेगा। और यह देश जो हमारे युवा नेता हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे। सिर्फ उससे भी बड़ा यह है कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह खास चुनाव है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, जो आना है नहीं, आज सबसे बड़ा किसका है? सब जानता है। आज कंधा पर लेकर भारतीय जनता पार्टी को कौन घूमता है, वो आप देखेंगे तो समाज में जो शोषण दोहन करने वाले लोग हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के हिमायती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वे लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, जितने गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले लोग हैं वो हैं। चुनाव में बहुत तरह का ये लकड़सुंघा के तरह जो है बात करेंगे, मगर उन बातों पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ इस बार यही देना है कि देश को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को मजबूत करना है, समाज को एकताबद्ध करना है। और अगर यह करना है तो गठबंधन की जो उम्मीदवार है भारती, इनको अरे भाई बीमा भारती को कह रहे, बीमा भारती को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। और यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब हम अनुरोध करेंगे, हमारे बीच उपस्थित है जो माननीय विधायक और प्रत्याशी जो बीमा भारती जी हैं, उनकी सुपुत्री जिला परिषद की सदस्य पूर्णिया रानी कुमारी से अनुरोध है कि आप आइए और समय को देखते हुए 2 शब्द में अपनी बातों को समाप्त करने का आपसे अनुरोध है। रानी कुमारी जी, रानी कुमारी जी। सर्वप्रथम पूर्णिया की धरती को मैं प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित आए हुए भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों, सभी को मेरा प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर हमारे पूर्णिया के पावन धरती पर आदरणीय श्री तेजस्वी प्रताप जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन और चंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक दिलीप यादव जी, हमारे अभिभावक आदरणीय एमएलसी सिद्दीकी जी, हमारे आदरणीय रुकनुद्दीन जी और हमारे विधायक, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक ऋषि जी, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और इस मंच पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सभी नेतागण, यहाँ पे उपस्थित प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज
सौभाग्य की बात है कि आप सभी के बीच मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हमेशा से अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि आज इतना आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मेरी माँ आप लोगों के बीच सांसद बन के आई है। तेजस्वी जी हमेशा से अति पिछड़ा हर वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाते आए हैं और इनका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरी माँ को अति पिछड़ा से सांसद का टिकट देके आप सभी के बीच उतारने का काम किए हैं। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी जी ने मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमने 2024 ही नहीं 2025 को भी ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करना है और हमेशा से ही मेरी माँ आप सभी के बीच आपकी सेवा करते आ रही है 25 वर्षों से। 2000 ईस्वी में मेरी माँ ने निर्दलीय चुनाव जीत के आप सभी के बीच आने का काम किया था। आज उसी बेटी को दबाने का काम किया है और उन्हीं बेटी को प्रताड़ित करने का काम किया है, क्योंकि मेरी माँ अति पिछड़ा जाति से आती है। तेजस्वी जी ने अति पिछड़ा जाति की बेटी को टिकट देके अति पिछड़ा समाज का गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि युवा को जो तेजस्वी जी ने वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, उसमें उन्होंने 4.5 लाख नौकरी देकर अपना वादा को पूरा किया है। ये हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी उनके हाथों को मजबूत करें ताकि वो आगे जो भी उनका वादा है, रोजगार का हो चाहे गरीबी का हो, उनको खत्म करने का वो काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी जी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब आपके बीच नवनिर्वाचित विधान पार्षद माननीय उर्मिला ठाकुर जिसे अनुरोध करेंगे कि आप आए और हम लोगों को संबोधित करें। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता करें आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, इस मंच पे उपस्थित हैं। इस देश का सबसे प्रभावशाली जो कहते हैं वो करते हैं नेता प्रतिपक्ष बिहार आदरणीय तेजस्वी यादव जी मंच पे आसीन है। आप लोगों का हार्दिक अजीज यहाँ की प्रत्याशी आदरणीय बीमा भारती जी, आदरणीय सिद्दीकी साहब और आदरणीय मंचस्थ सभी नेतागण और इस सभा में उपस्थित मेरे पिता के समान, गुरु के समान बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों, जत्ते दूर हमारी आवाज जाए है हमें भाषण देने हमें बेगूसराय की धरती से लिए हमारा बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी, हमारे बाबू 5 किलो अनाज पर घूम के दाढ़ी बनवे रहती बने की विधान पार्षद। आप अति पिछड़ा के भाई बहन के कहे लेना कि हमारा जगह जहाँ बाप दादा के अपना दुआर पर कुर्सी पर बैठे नहीं मिले रहे बेगूसराय में, ओकरा बेटी को कुर्ता पहन कर भाषण दे छियै, ई बाबू लालू प्रसाद यादव के देन छियै। विधान परिषद में गेलियै आई दुआर जे देश में नेता छै बिहार में ठके काम करिको 2 करोड़ युवा के नौकरी देबै कुछो करिको आ एक तरफ बाबू तेजस्वी यादव जी 10 लाख युवा के नौकरी देलखुन आ 17 महीना में 5 लाख नौकरी देलखुन। आप को से विचार कर सकै छौ कि बिहार में केकरा को चुनबो आ ई जे छै पूर्णिया यहाँ हवाई अड्डा सब कुछ होय छै तो जब बाबू तेजस्वी यादव जी आई नॉमिनेशन करने लेलखुन काल जिताय के हाथ मजबूत करबो तो सब लोग के सुखी संपन्न होबो जे ठकै काम करतै। देखो ने कहतै कि जे हमे 33% महिला के आरक्षण दै छियै, बिल पास करै छियै आ 17 गो सीट बीजेपी बना देलकै, एको गो महिला के भाई टिकट नहीं देलकै। आ हमर नेता देखो अभी लिस्ट भी जारी नहीं है, 5-5 गो महिला के टिकट देलकै, 11 महिला के भाई टिकट नहीं देलकै। आ हमर नेता देखो अभी लिस्ट भी जारी नहीं है, 5-5 गो महिला के टिकट देलकै। 11 गो विधान परिषद का सीट होला, वो 11 विधान परिषद का सीट में
बीमा भारती के जिताए के बाबू लालू प्रसाद यादव जी के तेजस्वी जी के इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करे छे। जय हिंद जय भारत। आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती जी के नॉमिनेशन में हमारे युवागण बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी पूर्णिया आए हुए हैं। इनके नॉमिनेशन में पूर्णिया के तमाम आवाम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये आरजेडी के सिंबल से नॉमिनेशन की है और तमाम लोगों से अपील है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा मतों देकर जिताएं और हमारे यहाँ जितने भी सम्मानित नेतागण, मंत्री जी, पूर्व विधायक जो भी आए हुए हैं सबको आदाब, प्रणाम, सलाम। धन्यवाद प्रमुख साहब। अब अनुरोध करेंगे बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री माननीय पूर्व मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पूर्णिया के ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार आदरणीय हमारी बहन बीमा भारती जी के नामांकन समारोह में उपस्थित युवाओं के आदर्श, बिहार में रोजगार के प्रतीक, बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के प्रतीक आदरणीय तेजस्वी यादव जी मंच पर उपस्थित आदरणीय जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मंचासीन तमाम विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंचासीन महागठबंधन के तमाम पदाधिकारीगण और हमारे सामने पूर्णिया के कोने कोने से आए हुए माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मैं सलाम करता हूं और साथ ही साथ अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अपने नेता जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पूर्णिया के तरफ से, सीमांचल के तरफ से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बेटी जो कई वर्षों से बिहार विधानसभा सदस्य के रूप में आप सबों के बीच खिदमत कर रही है, सेवा कर रही है, उसको अपना प्रत्याशी बना करके आप दबे कुचलों की जो आवाज को दिल्ली में मजबूत करेगी उसको मौका दिया है। ये काबिले तारीफ है। आप लोगों से सिर्फ देना आह्वान करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके बदौलत, आपके भरोसे तेजस्वी जी ने ये निर्णय लिया है। हम लोग यहाँ से इस रंगभूमि मैदान से प्रण करके जाए, ठान कर जाए कि हम लोग बीमा भारती जी को राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालगंज छाप पे मोहर लगा करके इनको दिल्ली का भेजने का काम करे, पूर्णिया को मजबूत करे, बिहार को मजबूत करे, महागठबंधन को मजबूत करे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आपके बीच आ रही है 25 वर्षों से रुपौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती है, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और आपके बीच प्रत्याशी बन के आई है, पूर्णिया की बेटी है और पिछड़ों की बेटी है। तो इनका जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। आपके बीच आ रही है वो सब आदरणीय हमारे लोकप्रिय और उभरता हुआ युवा चेहरा जो बिहार के शान बान
हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे गार्जियन आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री सह विधायक हमारे भाई शाहनवाज जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे धमदाह के कर्मठ जुझारू आदरणीय पूर्व विधायक दिलीप यादव जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे खगड़िया से चल के हमारे पूर्व विधायक कैलाश जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय अफाक बड़े भाई अफाक जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्व मंत्री हमारे बहन अनीता जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे गार्जियन आलोक बाबू और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप दास जी और इस कार्यक्रम में आए हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय उपाध्यक्ष छोटू सिंह जी और हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए पूर्व विधायक चौहान जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे कटिहार से चल के पूर्व मंत्री डॉक्टर जयप्रकाश जी प्रकाश माता जी और हमारे कटिहार से आए हुए हमारे बहन डिप्टी मेयर हमारे नुसरत परवीन जी और तमाम हमारे महागठबंधन के नेता और महागठबंधन के सभी कार्यकर्तागण, सभी दूर दराज से आए हुए हमारे माता व बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो हमारे राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जो हमारे पिता तुल्य है, जिनका हमको लालू प्रसाद यादव जो हमारे पिता तुल्य है, जिनका हमको आशीष ईश्वरवाद सभी उनका मिला है। एक बेटी को, एक गरीब घर के बेटी को, अति पिछड़ा के बेटी को आज पूर्णिया के लोकसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया के जनता को सेवा करने के लिए मुझे भेजा गया है। आपका सिपाही बन के हर समय आपके साथ रहेंगे। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जो हमारे माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और उन्होंने मुझे पूर्णिया का सेवा करने के लिए भेजने का काम किया है। आपने जानते हैं 2000 ईस्वी से लगातार निर्दलीय से 5वां बार मुझे जिताने का काम किया है। सबसे पहले हम अपने रुपौली विधानसभा के जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम मुझे एक बार नहीं 5 बार यहाँ से स्नेह प्यार दे करके विधानसभा भेजने का काम किया है। और जिस तरह से हमने रुपौली का विकास करने का काम किया है, उसी तरह से मुझे आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद
से जिता करके अपने भेजने का काम करेंगे। एक एक हमारे जिला में जो भी विकास अवरुद्ध है वह हमने करने का काम करेंगे। जो हमारे सीमांचल का जो मांग है, यहाँ के एयरपोर्ट का आपने सुना होगा, अमित शाह का कार्यक्रम था और अमित शाह ने मंच से कहा था कि यहाँ पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया है। आप एक एक जनता यहाँ पूर्णिया के ही है। सभी को, सभी हमारे मीडिया के सभी साथी भी हैं, सभी ने भली भांति जानते हैं कि एयरपोर्ट से हम लोग कितना सफर कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं। आज यह बीजेपी के लोग, यह सबसे झूठा पार्टी है। यह अति पिछड़ा को, गरीब को ठगने का काम करते हैं, प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आज हमारे जो माननीय राष्ट्रीय दल के हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी का एक बार मुझे उन्होंने आदेश करने का काम किया, हमने सारा चीज कुर्बान करने का काम किया। आज सभी भली भांति जानते हैं, आज हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उसका क्या कसूर था, कौन सा बड़ा अपराध किया था। जो हमारे पति थे कौन सा अपराध कर रहे थे, जो रास्ते में हमारे पति, बच्चे, कार्यकर्ता को जेल में बंद करने का काम किया है। हमारे बच्चे को टॉर्चर करने का काम किया है। सरकार में रहते हुए एक महिला अति पिछड़ा को परेशान करने का काम किया। आज हमने निर्णय लिया अपने पुराने घर में वापस लौटने का, हमने निर्णय लिया। हमने पुराने घर में जाकर के हमने हमारे परिवार, हमारे जनता सुरक्षित महसूस करेंगे। आज जो पूरे देश का जो परिस्थिति बना हुआ है, आप सभी भली भांति जानते हैं। एक पूर्णिया की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। यह पूरे देश के सभी महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता, महागठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर के यह 2024 का चुनाव में जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। आज हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उन्होंने बिहार में क्या किया है, तेजस्वी के कार्यक्रम में आपने सभी भली भांति जानते हैं। और कोई भी महागठबंधन से कोई रीजन नहीं था बीजेपी में जाने के लिए। उन्होंने, उसका तो आदत ही बन गया है, इधर से पलटी मार के उधर, उधर से पलटी मार के उधर। या इसीलिए और इसका उल्टी पलटी मारने के चक्कर में हमारे जनता पिछाड़े हैं। आज हमारे जो आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी, जो कि 17 साल में नहीं काम हुआ था, 17 महीनों में हमारे भाई ने जो वादा किया था चुनाव में कि 10 लाख युवा को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। आज 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया, महसूस करने का काम करेंगे। तो हमारे युवा का भविष्य इनके हाथ में है। जो हमारे युवा जो पढ़ लिख करके बेरोजगार है, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, और इसीलिए हमारे आदरणीय हमारे भाई को हाथों को मजबूत करने का काम करें। और पूर्णिया के एक एक जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मुझे प्रताड़ित करने का काम किया है, उसका जवाब आप यह 2024 में देने का काम करेंगे। एक एक बूथ पर जाकर के, एक एक गली मोहल्ला में जाकर के हमारे तेजस्वी भाई का एक एक सिपाही बन करके काम करने का काम करेंगे। एक एक बूथ पर काम करने का आप सबसे यही आग्रह करेंगे। क्या
फसल लग चुका है और बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बताने का काम करेंगे, बहुत उसमें बहकावा में नहीं बहकना है। और हमारे फसल लग चुका है, आपको देखने के लिए मिल रहा है और इसका बहुत लोग आएंगे सिंध मारने के लिए, लेकिन उसको खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। तभी महंगाई जो बिहार में है, तरस है महंगाई से, हमारे जनता परेशान है। इसीलिए जब तक आपने यहाँ से मजबूत करके 40 सीट बिहार में महागठबंधन के झोली में डालने का काम करें, तभी हमारे जो सरकार है मजबूती के साथ हमारे पूरे देश में काम करेंगे, पूरे बिहार में काम करेंगे। और 2025 में भी मजबूती से चुनाव लड़ना है, ताकि हमारे बिहार में काम करेंगे। और 2025 में भी मजबूती से चुनाव लड़ना है, ताकि हमारे भाई मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच आने का काम करेंगे और आपके बीच आकर के बिहार का बेरोजगारी को हटाने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच हमारे नेता पधारे हुए हैं। 11 बजे दिन से आप चिलचिलाती धूप में इनका इंतजार कर रहे हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है। बिहार के भावी मुख्यमंत्री और विधानसभा में प्रतिपक्ष में आ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इनकी बातों को सुनकर लाभान्वित होंगे। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुख्यमंत्री कैसा है? श्री यादव कैसा है? मुख्यमंत्री कैसा है? श्री यादव कैसा है? मुख्यमंत्री कैसा है? श्री यादव कैसा है? मंच पर उपस्थित बिहार की पूर्व मंत्री श्रीमती अनिता देवी जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अभिभावक आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन की और पूर्णिया की चहेती प्रत्याशी हमारी बहन बीमा भारती जी, मंच पर उपस्थित हाजी इजहार अस्ती साहब जी, विधायक श्री ऋषि कुमार जी, सैयद रकबुद्दीन जी, अंजार नैनी साहब जी, आदेश कुमार जी, अफाक आलम साहब जी, यदुवंश यादव जी, सरफराज आलम जी, शहनवाज आलम जी, हिमांशु चक्रपाणी जी, गौतम बनर्जी जी, राजेश यादव जी, अनिल यादव जी, मनीष यादव जी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, आलोक यादव जी, राम प्रकाश महतो जी, मिथिलेश कुमार दास जी, दिलीप यादव जी, ईश्वर प्रवीण जी, अब्दुल सुभान साहब जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, पूर्णिया की महान जनता, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने
बीमा भारती जी को प्रत्याशी बनाया और आज उन्होंने नामांकन किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्णिया की महान जनता पूर्णिया की बेटी को भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगा और लोकसभा भेजने का काम करेगा। अति पिछड़ा समाज से आती है, बहादुर महिला है। खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, आज के दौर में अच्छे अच्छे लोग पलट जाते हैं। हमारे चाचा भी पलट गए, लेकिन बीमा भारती जी ने डरने का काम नहीं किया। समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रही। जहां अन्याय हुआ वहां अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके पति को, इनके 18 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेटी है साथ में, ये खुद है। पूर्व में ससुर का हत्या हो गया, एक बेटे की हत्या हो गई, सभी लोगों का। तो आज हम लोग जनता जो हमारी मालिक है, आप हमारे मालिक हैं और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज आप लोगों से न्याय मांगने आए हैं कि आप लोग न्याय कीजिए इस अति पिछड़ा की बेटी के साथ। इन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है, झोली फैला करके खड़ी है, आप लोगों से न्याय मांग रही है और इन्होंने त्याग दिया। विधायक थी, विधायक पद से इस्तीफा दिया, हम लोगों के साथ खड़ी हुई। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता था कि जब इन्होंने त्याग दिया तो हम लोग भी त्याग देने का काम करें और इनको यहां से जिताया प्रत्याशी बना। हम लोगों की पार्टी लालू जी की सोच से सामाजिक न्याय, गरीब गुरबा को सबको जोड़ करके चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कोई समाज में ऐसा भाई हमारा पीछे ना छूट जाए, सबको मुख्य धारा में लाने का लालू जी ने लड़ाई लड़ा। पार्लियामेंट में जो महिला जो सोचता भी नहीं था, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला भगवतिया देवी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। 90 के दौर से कितने लोगों को एमएलसी एमएलए बनाया, हर समाज के लोगों को देखने का काम किया। आज हमारी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं एमवाई की पार्टी, लेकिन हम कहते हैं ये एमवाई के साथ बाप की भी पार्टी है। एमवाई तो है ही, लेकिन बाप से बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आधी आबादी, अब पी से पुअर यानी बाप यानी गरीब, ये सबकी पार्टी है। इस मंच पे ऐसा कोई समाज, बताइए कोई समाज का लोग अगर छूटा हो तो हर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब जहां पूर्णिया में अमित शाह जी आए थे, ठीक ही कहा बहन बीमा जी ने कि अमित शाह बोल गए कि यहाँ एयरपोर्ट चालू हो गया। बताइए, ऊपर बैठे लोगों को ये नहीं पता कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ भी बोल गया। लेकिन याद कीजिएगा, उसके ठीक कुछ महीने बाद महागठबंधन में उस समय नीतीश कुमार जी थे, हम उप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे, पूर्णिया की धरती पे आए थे हम लोग। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमारा कोई इच्छा नहीं, हमारा एक ही इच्छा कि भाजपा को बेदखल करे, भाजपा को हराए। आज ठीक चुनाव से पहले ऐसा क्या हो गया कि हमारे चाचा पलट नहीं गए, उनको हाईजैक कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, उनका निर्णय है। 2020 में सरकार बना तो अभी 24 चल रहा है, समझे कि 3.5 साल हुआ है। 3.5 साल में 3 बार सरकार बदल गई, 3 बार उन्होंने वोट ले लिया। स्थिरता ही नहीं है। 3 बार सरकार बदल गई, 3 बार उन्होंने वोट ले लिया, स्थिरता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सम्मान करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का। बुजुर्ग है, अभिभावक है, लेकिन भाजपा जो हाईजैक कर लिया
वही लड़ाई पीछा के कहना चाहता है उनका भतीजा झंडा उठाया है, भाजपा को रोकने का काम करेगा। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, चाहे अग्री जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी जाति के हो, दलित महादलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ आए पूर्णिया, बताइए 40 में से 39 सांसद बिहार के लोगों ने दिया, और यही पूर्णिया की धरती पर प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में। उन्होंने यही पूर्णिया की धरती पे आप लोगों से वादा किया था कि कसम खाता हूं कि बिहार को मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। आज पूछिए 10 साल हो गया प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ बिहार को? जो आपने पूर्णिया के सरजमीन पर कसम खाया था, इस धरती पे कसम खाया था कि बिहार को विकास राज्य का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आज कहाँ ही नहीं मिल रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। पूर्णिया की जनता ने लगातार 3 बार से एनडीए के एमपी को जिताया, 1 बार बीजेपी और 2 बार से जनता दल यूनाइटेड के लोग जीत रहे, संसद में जा रहे। लगा मड में हाथ, दिल पर हाथ रख के जरा सच बोलिएगा कि इन लोगों ने 3 टर्म से 15 साल से एनडीए का एमपी है, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, 17 साल से भाजपा और जदयू राज्य सरकार में है, और 7 टर्म से बीजेपी का पूर्णिया विधानसभा का विधायक है। इस पूर्णिया के लिए क्या हुआ, क्या मिला? क्या कोई कारखाना लगा? 7 बार से पूर्णिया का विधायक है, 7 बार से, 1 बार में 5 साल लगातार बीजेपी का विधायक, लगातार एनडीए का सांसद, राज्य में उसकी सरकार, केंद्र में उसकी सरकार। तो पूर्णिया को मिला क्या? मिला कुछ नहीं मिला, एक कारखाना नहीं, एक निवेश नहीं। पूर्णिया के लोगों को मिला पलायन, पूर्णिया के लोगों को मिला महंगाई, पूर्णिया के लोगों को मिला बेरोजगारी, पूर्णिया के लोगों को मिला गरीबी। यही मिला है, और क्या मिला? यही मोदी जी बोलते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 10 साल में सोचो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? 15-15 लाख रुपए खाता में देंगे। आज ये स्थिति बन गई है कि आज हम लोग जब खड़ा होते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मोदी जी ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जो भाजपा में डर के चला गया, लालच में चला गया, आज जो भाजपा में गए, देखिए महाराष्ट्र का सारा भ्रष्टाचारी 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको मंत्री बना दिया, ईडी सीबीआई केस क्लोज कर ली, सारा पाप धो दिए उन लोगों का। लेकिन जो लड़ता है उसको मोदी जी डराने का काम करते, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी हो गया हो, लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, और हम भी कहते हैं उनका लड़का है हम भी झुकने का नाम नहीं लेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। आप बताइए, हम लोग मात्र 17 महीने, सुन लो भाई, 17 महीने केवल सरकार में थे। 17 साल में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। आज हम चैलेंज करते हैं, मोदी जी 10 साल से सरकार में है, 17 साल से भाजपा जदयू राज्य सरकार में है, उनका सांसद है, उनका विधायक है। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में भी अगर 5 लाख से ज्यादा अगर नौकरी दिया हो तो बताओ, पूरे देश में नहीं दिया। लेकिन यही 17 महीने में आपका बेटा जब सत्ता में आया, जो 10 लाख का सरकारी नौकरी का वादा किया था, हम लोगों ने केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। पूछिए मोदी जी से, पूछना उनके सांसद से। खैर उनका सांसद लौकेगा तब ना पूछिएगा, तो दिखते हैं कहीं लोग। अगर कुछ लोग यहाँ गलतफहमी में होंगे, अरे नीचे मत देखो, ऊपर देख के वोट देखना, ऊपर देखना। ऊपर है कौन है? मोदी जी।
तो एक गलत फहमी में मत रहेगा, तब पूर्णिया का और दुर्दशा हो जाएगा। ऊपर देखने वाला जो है केवल अमीर और पूंजीपतियों को देख रहा है, पूर्णिया और गरीब को नहीं देख रहा है। जो आप कुछ लोग कहता है ना, ऊपर देख के वोट देना है, ऊपर देख के वोट देना है। वो लोग किन लोगों का काम कर रहे हैं सब लोग जानते हैं, हमको नाम नहीं किसी का लेना है, लेकिन वो लोग अमीरों की पार्टी है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाया, जो अनाज मिल रहा है, ये मोदी जी का देन नहीं है, पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है। लेकिन हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम आप लोगों को नौकरी और रोजगार दिलाना चाहते हैं, और हमने करके दिखाया। जरा हिसाब लीजिएगा कि देश में अगर किसी सरकार ने अगर लाख से भी ज्यादा नौकरी दिया हो तो, लेकिन आपका बेटा है तो 17 महीने में नौकरी दिया। और जदयू का लोग कहता कि नहीं, नौकरी तेजस्वी थोड़ी दिए, तो मुख्यमंत्री रहते हैं वो दिए। तो मुख्यमंत्री तो 17 साल से हैं, 17 साल से थे। और 2020 में यह सबसे पहले किसके मुंह से आप लोगों ने सुना था सरकारी नौकरी 10 लाख देने का? हम ही बोले थे 10 लाख देंगे। तो उस समय हमारे चाचा नीतीश जी क्या बोलते थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, और संभव है। सोचिए, उन्हीं चाचा के हाथ से हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया गांधी मैदान में। तो जब 17 महीने में इतना काम कर सकते हैं, तो अगर आप लोग मेरा हाथ मजबूत कीजिएगा, बीमा जी का हाथ मजबूत कीजिएगा, तो सोचिए कितना काम होगा। और हम लोग पूर्णिया, कस्बा, कोड़ा, दमदाहा, रुपौली, बनमक्खी, अगर हमारी सरकार बनती है, आप लोग इनको जिताते हैं, तो हम खुद आएंगे, जगह जगह घूमेंगे, 6 विधानसभा जाएंगे, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसको क्या दिक्कत है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए। आप लोगों जनता हो, मालिक हो, आप लोगों को न्याय दिलाना है, न्याय करना है। गरीब की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी, भीमा जी के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। लेकिन हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह का लोग जो है सीमांचल के इलाके में वोट काटने का काम करेगा, ठगने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। आप लोग बटिएगा मत इस बार। बटने से किसी का भला नहीं होता है, बटने से भाजपा का भला होता है। एकजुट रहिए, एकजुट रहना। अभी कहां कहां से लोगों को बुलाएगा, हैदराबाद से बुलाएगा, यहां से बुलाएगा, उधर से बुलाएगा। लेकिन याद रखिएगा, कोई आए ना आए आपके दुख और तकलीफ को देखने, लेकिन तेजस्वी जरूर आपके दुख तकलीफ को देखने आएगा। और हम लोगों को काम करना है। यही हम लोग 17 महीने थे, कितना पुल पुलिया सड़क का योजना हम लोगों ने ग्रामीण कार्ड से हम लोगों ने पास कराया। पहले कोई डॉक्टर और नर्स का पोस्टिंग नहीं देता था, यहाँ हम लोगों ने पोस्टिंग कराने का काम कराया। रात रात भर घूम करके हम लोग छापा मारते थे, कोई कमी है कि नहीं है। जहाँ 200 दवा मुफ्त मिलती थी, वहाँ 600 दवा का लिस्ट हम लोगों ने बढ़ा करके कराने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, सारा साफ सफाई का काम कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन सरकार चली गई, क्या साजिश हुआ नहीं हुआ, सरकार चली गई। लेकिन आप सब लोगों को बोलना चाहते, मोदी जी आएंगे, अब बोलेंगे कि मोदी जी की गारंटी। अरे मोदी जी का वही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, एक दो बार इस्तेमाल कीजिएगा बेकार हो जाएगा। वैसे ही चुनाव में खाली मोदी जी का गारंटी रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी इतना अच्छा आपका मजबूत गारंटी है, तो मेरा चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे फिर से। कोई गारंटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे फिर से। कोई गारंटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। इसलिए
आप सब लोगों के बीच आए। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग जो है मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बिहार का भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी कोई निवेश नहीं, ना पलायन रोके, ना गरीबी रोके। कितना चीज महंगा हो गया आप बताइए, हर चीज महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? यही भाजपा वाला पहले बोलता था महंगाई डाइन खाई जाते है, गाना गाता था महंगाई डाइन है और खाई जाते हैं। अब भाजपा वाला लोग को महंगाई डाइन नहीं महबूबा लग रही है। तो इसलिए ये लोग जो है झूठ बोलने का काम करते हैं। अरे मोदी जी और भाजपा का लोग तो गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देगा, यूरिया को चीनी बना देगा, आंख फोड़ करके चश्मा दे देगा, बोलेगा देखो हमने चश्मा दे दिया। ये वाली पार्टी है वो। इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। मुद्दे की बात नहीं करना चाहेंगे, सोचेगा लड़वा दो, कोई नहीं पूछेगा नौकरी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में। इसलिए सब लोग एक रहिए, एकजुट रहिए। भारी मतों से बीमा भारती जी को आप लोग जिताइएगा। हाथ उठा के बताइए जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? तो सब लोग आप लोग बीमा जी के लिए एकदम घूमिए, प्रचार कीजिए। और ठीक प्रचार जब शुरू होगा तो आपके नेता आदरणीय लालू जी भी आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों से न्याय गुहार करने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे यहाँ सीमांचल के किशनगंज के कई हमारे विधायक हैं, सब लोग आए हैं, हमारे जार साहब आए हैं, हमारे आपके नईमी साहब हैं, रुकनुद्दीन जी ने तो बोला, यहाँ सुभान साहब है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आए हुए हैं, अफराज जी है, शहनवाज जी है, सभी लोग कटिहार से, पूर्णिया से, अररिया, किशनगंज, सभी हम लोग के नेता सब लोग यहाँ आए हुए। इसलिए आप लोगों की इजाजत हो तो विजय का माला दे दें, दोनों हाथ ऊपर करके बताएं, दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। हाथ नहीं लगाना कोई। चंदू हाथ नीचे करो।